कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? कामयाबी है क्या? आसान अल्फाज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ तो कामयाबी उन छोटी-छोटी हैबिट्स में छुपी हुई है, जो नाकामयाब लोग नहीं करना चाहते। अगर आप सिर्फ़ इस एक चीज़ को ही समझ जाएँ, तो अपनी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है रात को बैठ के 5 मिनट के लिए कि मैं आने वाले कल में ऐसी क्या छोटी-सी चीज़ चेंज कर सकता हूँ, जिससे मेरे आने वाला कल चेंज हो जाए? नहीं सोचते ना? उससे रिजल्ट क्या होता है कि वो कल भी वैसा ही कुछ गुजरता है जैसा आज गुजरा है। फिर कुछ लोग कहते हैं यार एक दिन में क्या लोग बदल लेंगे, एक दिन में कुछ बदल नहीं सकते। हाँ, आने वाले 3-4 साल 5 साल की बात करो तो समझ में भी आता है। ओके, जानना चाहते हैं आपके आने वाले 5 साल कैसे होंगे? मैं बताऊँ, सिंपल जैसे लास्ट 5 गुजरे हैं, पिछले 5 साल जैसे आपके गुजरे हैं वो वैसे ही गुजरे हैं। गवर्नमेंट का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, गवर्नमेंट ने आपको गलत हालात में नहीं डाला हुआ, आपके बॉस ने आपको दबा के नहीं रखा हुआ, आपके कलीग्स ने आपको ख़राब करके नहीं रखा हुआ, आपने खुद ने अपने आप को ख़राब करके रखा हुआ है। कैसे? आपके ऑफिस में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके ऑफिस से बाहर आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम गवर्नमेंट के अंडर रह रहे हैं, पर 5 साल में आप देखिए उनमें चेंज आया है ना। आप में क्यों नहीं आ रहा? कुछ तो बदलना पड़ेगा, कहीं तो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? उसके लिए मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन तरीका है गोल सेट करना। अगर आप किसी भी अपने दोस्त यार के पास जाके पूछें कि यार मुझे अपने गोल्स की लिस्ट दिखाओ, तुम्हारी गोल क्या है, वो देगा क्या फजूल बात कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि हर बंदे की बस में नहीं है अच्छी हैबिट्स को पकड़ के रखना और उसमें चलते रहना। गोल्स आपको आपके ट्रैक के ऊपर रखता है। गोल्स सेट करना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले 5 साल बदलेंगे नहीं जब तक आप कल को बदलना शुरू नहीं करेंगे, हैबिट अपनी चेंज नहीं करेंगे। कुछ बड़ा चेंज कर लें, कोई छोटी चीज़ चेंज कर लें, कुछ ना चेंज करें, लेकिन इट्स गुड टू नो कि मेजर की आप खुद हैं। कभी भी चाहें तो बदल सकते हैं। इट्स अ डिसीजन। आप इस बात को समझें, अगर आप किसी इस कंडीशन में हैं तो अपनी वजह से हैं मेरे भाई। तो देर ना करते हुए आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं गोल्स कैसे सेट करे जाएंगे। देखिए, गोल्स आपने 2 किस्म के लिखने हैं, और गोल्स लिखने को बार बार क्यों बोलता हूँ, देखो एक सिंपल सी बात है। मैंने अभी इमेजिन किया कि मेरे पास 10 लाख दरहम आ जाए। अभी मेरे पास सिर्फ माइंड में है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको पेपर पे लिखा तो इन इंस्टिंक्ट फ़ौरन से वो मेरे माइंड से निकल के फिज़िकल वर्ल्ड में आ चुका है। अब उसकी फिज़िकल तस्वीर मौजूद है आपके ख्वाब की। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए गोल्स लिखना बहुत ज़रूरी है। आपने 2 किस्म के गोल्स लिखने हैं, एक है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर हम किस टाइप के गोल्स लिखते हैं? हम लॉन्ग टर्म के अंदर अपने ख्वाब लिखते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो चीज़ें हम चेंज करना चाहते हैं, और ये इतने बड़े होने चाहिए कि जो आपको मोटिवेट करे, आपके अंदर एक आग जगाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ऐसा करते हैं। वो बड़े बड़े ख्वाब, हमें ख्वाब देखना छोड़ चुके हैं हम लोग। क्यों? क्यों? बचपन में हम कितने बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे, अब क्यों नहीं देख सकते? तो ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है। तो खैर, हम उस कॉलम के अंदर अपने बड़े बड़े ख्वाब लिखेंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या चीज़ चाहिए। अगर मैं पैसों की बात करता हूँ, मुझे इतना एग्जैक्ट अमाउंट लिखिएगा, मुझे इतना एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए, और वो हमारा गोल है। और उसको हमेशा हमें सुबह उठ के पढ़ो। छोटा सा काम है, अगर ये छोटी छोटी हैबिट्स नहीं पकड़ेंगे तो आप भूल जाए मैं चेंज हो सकता हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए, दैट्स इट। उस गोल को आप ब्रेक डाउन करेंगे और उसके स्टेप्स लिखेंगे कि मुझे किस किस तरीके से यहाँ पे जाना है। ये लॉन्ग टर्म है, इसको एक कॉलम में लिखेंगे। फिर आता है शॉर्ट टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो बहुत बड़े गोल्स हैं, उनको अचीव करने में टाइम लगेगा, और फिर हम लोग कुछ दिनों में बोर होकर वो पर्ची फेंक देते हैं। तो हमें उससे पहले अपने ब्रेन को बिल्ड करना है, अपनी मेंटालिटी को सही करना है। तो हम शॉर्ट टर्म गोल लिखते हैं। ये गोल्स होते हैं कि मुझे कल क्या करना है, मुझे परसों क्या करना है, मुझे इस हफ्ते में क्या करना है, मुझे इस महीने में क्या करना है। और ये बहुत छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स होते हैं, और इनको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। पास्ट टेंस में मतलब कैसे? जैसे छोटी छोटी चीज़ें, आपके पास अगर बाइक है तो आपने लिखना है कि मेरी बाइक की मैं सर्विस कराने गया था, इस डेट को गया था, इसमें इतना खर्चा आया था, इसमें ये प्रॉब्लम आई थी, मैंने इसको सॉल्व करवाया, और अब मेरी बाइक बहुत अच्छी लग रही है। फिर आप उस डेट को जाएंगे और अपनी बाइक की सर्विस करवाएंगे। तो आप एक
अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू कर देंगे कि मैं जो गोल पेपर के ऊपर लिखता हूँ वो पूरा होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो लिखता हूँ वो पूरा होता है, तो फिर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। जब ये बात आप किसी को बोलते हैं ना, तो वो बोलेगा ये डजंट मेक एनी सेंस, इसमें ये कोई तुक नहीं बना रही है बात। लेकिन वो कभी भी आपको बता नहीं सकते कि ये तुक क्यों नहीं बना रही। मैं 1 घंटा आपके साथ बहस कर सकता हूँ कि ये तुक क्यों बनाती है। तो इसलिए अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि किस तरीके से आप अपने गोल्स लिखते हैं और किस तरीके से उनको अचीव करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। माय नेम इज़ अली खान। ये पॉडकास्ट आप देख रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग एंड रोशन फिक्री का फ़लसफ़ा। तो अगर इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज़ जाके मेरे पॉडकास्ट की बाकी वीडियोस भी देखिए और शेयर ज़रूर करिएगा, क्या पता किसी और के काम आ सके। लाइक सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा अभी तक, जाहिर सी बात है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।